एक ही कसाय को मना लो ना, माँ अपनी मान ही को मना लो ना। दुनिया को कब तक कब तक कब तक मनाते रहेंगे? कब तक अपनी प्रशंसा और नाम के लिए जीते रहेंगे? दोनों भाई लड़े थे, सुनी थी कल। दोनों सगे भाई लड़े थे, मात्र मात्र उस छोटी सी कसाय की कणिका के पीछे मैं उसके बड़े भाई के भूमि पे कैसे खड़ा हूं। वो भी भूल गया था, वो भी भूल गया था। चक्री बनने के बाद भी उसे लग रहा था मैं इस युग का पहला चक्री। पहुंच चुका था पटिया पर नाम अंकित करने के लिए। बहुत सारे मरे जाते हैं, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरी प्रशंसा, मेरा नाम मेरी प्रशंसा। किसका नाम बचा आज तक? किसका नाम बचा आज तक? किसी का नाम नहीं बचा, किसी का नाम नहीं बचा। क्यों आदित्य भैया, आप पाठशाला पढ़ाते हैं ना? आप पाठशाला पढ़ाते थे, हमने सुना पाठशाला पढ़े भी होगी। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, भूतकाल के 24 के नाम याद है? क्यों? तीर्थंकर नहीं थे? तीर्थंकर नहीं थे? वे भूत की छोड़ दो, यहाँ ऐसे भी जीव बैठे हैं जिनसे वर्तमान की 24 के तन नाम याद नहीं है। डॉक्टर साहब सत्य कह रहा हूँ, यहाँ धर्मात्मा कहने वाले ऐसे ऐसे जीव है जिनको वर्तमान के 24 भगवान और उनके चिन्ह तक याद नहीं है। नहीं, किसी को खड़ा नहीं करूँगा। बहुत सारों ने मुंडी नीचे कर ली, महाराज मेरा नाम तो नहीं ले। नहीं, मैं अपमान नहीं कराना चाहता, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो महान धर्म के नेता थे, तीर्थंकर भगवान थे। भूत छोड़ दो, भविष्य छोड़ दो, वर्तमान की 24 तीर्थंकरों के नाम तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारा नाम कौन याद रखेगा? बैटरी, तुम्हारा नाम कौन याद रखेगा? तुम्हारा नाम कौन याद रखेगा? फिर भी मरे जाते, मेरा नाम मेरा नाम मेरा पटिया। किसका नाम बचेगा? किसका नाम बचेगा? वो भी तो चक्रवर्ती पहुंचा था, मैं इस युग का प्रथम चक्रवर्ती हूं, मेरा नाम भी अंकित करो पर्वत की चोटी पर। भेजा था सेनापति को ना, भेजा था सेनापति को। सेनापति भी देख के आश्चर्यचकित हो गया कि पूछता है, भाई बताओ चक्रवर्ती जी, यहां कहीं भी नाम लिखने की जगह नहीं बची। उसे लग रहा था मैं तो इस युग का पहला चक्रवर्ती, मेरा तो सबसे पहले नाम अंकित होगा। भूल कर रहा था, भूल कर रहा था, भूल कर रहा था, भूल कर रहा था। ये वसुधा काऊ की, ये वसुधा काऊ की नहीं भाई, ये समाज काऊ की नहीं भाई। फिर भी मरे जा रहे हैं शैलेंद्र जी। मेरा नाम मेरी प्रशंसा, कैसे कैसे जीव है। पटिया के पीछे लड़ पड़ते, नाम के पीछे लड़ पड़ते। मेरा नाम बाद में क्यों कहा? मैंने भी तो भाई देना था, तुमने दे दिया, अपना काम हो गया। अब नाम के लिए काय मर रहे हो? सेनापति ऊपर से कहता है, चक्री चक्रवर्ती जी राजन, कहीं नाम लिखने की जगह शेष ही नहीं है। इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं जिन्होंने 6 खंड को जीता, ऐसे कई कई चक्रवर्ती हो चुके। अब आपका नाम कहाँ लिखूं? आपका नाम कहाँ लिखूं? अपना नाम कहाँ लिखूं? फिर भी वह जीव समझा नहीं, फिर भी जीव नहीं समझा। मान कसा में आके कहता है, पलट दो एक आध पटिया, क्या होगा? पलट दो एक आध पटिया। अरे उस चक्रवर्ती, जो नया चक्रवर्ती आया था, उसने पुराने पटियों को बदलकर उसने अपना नाम अंकित कर दिया था। शेर जी, आपका नाम भी पलटने वाला। बुरी नहीं मानना, बता रहा हूँ, पर वास्तविकता तो यही है। पारस महल, कितने ही महल अटारिया बना के, कितने ही नाम लिख लेना, कितने ही गायक लिख देना, चाहे जो लिखना, उस पटिया को बदलने वाला भी आएगा, आएगा आएगा आएगा। पक्का मान लेना, पक्का मान लेना। जिसके लिए मरे जा रहे हो, जिसके लिए मरे जा रहे हो, जिसके लिए मरे जा रहे हो, दिन रात पैसा कमा कमा के तुम कितनी ही ऊंची बिल्डिंग, कितनी ऊंची बिल्डिंग बना लेना, पर ध्यान रखना, जिसके लिए कर रहे हो ना, वही आके सबसे पहले पिता का घर तोड़ता है। किसके घर में रहने गए? संजय भाई बताओ ना, सेठ जी कहाँ रहने गए? पिता के घर में रह रहे हैं? क्यों छोड़ा?
क्यों छोड़ा? जब तुम्हारे पिता इतने धर्मात्मा होने पर तुमने उसका अक्सर यही होता है, जाके देख लो। पिता का घर कोई पड़ोसी अड़ोसी नहीं तोड़ता, बेटा ही पहले घर मार करके। क्यों? अब बड़ा क्या करे पिताजी, अब आपने तो ठीक है बनाया, पर आप देख रहे हो परिवार बड़ा हो गया है, व्यवस्थाएं बड़ी हो गई है, अब उनको बड़ा चाहिए है। किसी दूसरे ने पिता का घर नहीं तोड़ा, जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो, पाप कमा रहे हो। पिता का घर तोड़ने वाला वह मानी बेटा ही था, क्योंकि पहले पिता का घर ही तोड़ देंगे, अब पिता बचे कहाँ से? अब तो मेरा घर हो गया। ये सूक्ष्म परिणति भले ही कोई कह पाए नहीं कह पाए, पकड़ नहीं पाए, पर वे अहंकार के मार्ग, मान कसा के मार्ग इतने इतने सूक्ष्म हैं, वह शब्दों में व्याख्यान कर ही नहीं सकते। टूट गए मकान, टूट गए मकान। कभी एक समय था, कभी एक समय था, ये बड़े मंदिर के आसपास ही पूरी समाज थी। आज कहाँ है? आज सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए। जहाँ कहीं पुराना टूटा है, जहाँ कहीं पुराना टूटा है, वहाँ पक्का मान लेना बेटो, तुमने अपनी मान कषाय की पुष्टि के लिए ही उन पुराने बुजुर्गों के उस मकान को तोड़ा है। कौन सा पाप किया था रावण ने? रावण ने कौन सा पाप किया था? जितना 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 वह कामुक नहीं था, उससे कई अधिक गुना अहंकारी था, उससे कई गुना अधिक अहंकारी था। अगर कामुक होता तो सीता को छोड़ता नहीं, पर उसका भी नियम था। पर ये सब कुछ होने के बाद भी कहीं न कहीं मान की कणिका, वह मानवी रूपी विष उसके पास था, और उस मान रूपी विष ने ही उसे नीच गति में जाने के लिए प्रवृत्त किया। पढ़ा ना, मान महाविस्वरूप करे ही नीच गति। कोई अब्रह्म का सेवन करने से, कोई अब्रह्म का सेवन करने से वह रावण नीच गति में नहीं पहुंचा। प्रचुर मात्रा में, प्रचंड मात्रा में जो भीतर बैठी हुई मान कसाय धक्का दे रही थी, मान कसाय धक्का दे रही थी कि मैं उस भूमि गोचरी के सामने कैसे झुकूं? मैं विद्याधर, मैं विद्याधर उस भूमि गोचरी के सामने नहीं झुक सकता, मैं भूमि गोचरी के सामने नहीं झुक सकता। जानता था, सब कुछ जानता था, सब कुछ जानता था, पर समस्या ये थी मान नहीं पा रहा था, और मान नहीं पा रहा था सो मान जा नहीं पा रहा था, मान नहीं पा रहा था सो मान नहीं जा पा रहा था। सब कुछ जानता था, कितना पंडित, कितना पंडित, कितनी विद्याएं। आज कितनी विद्या है आपके पास? आज कितनी विद्या है आपके पास? 2-4 ग्रंथ, 10, 20, 50 हमने पढ़ लिए, हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। उसके जैसा पंडित उस काल में दूसरा कोई था नहीं। इतनी विद्या, इतना ज्ञान, सब कुछ होने पर भी सब व्यर्थ धरा का धरा रह गया, मात्र एक मान के पीछे। कामुक नहीं था, कामुक नहीं था, रावण कामुक नहीं था, अहंकारी था। अहंकार ले डूबा, अहंकार ले डूबा उस रावण को। मेरी बहन के साथ राम ने दुर्व्यवहार किया, याद करना घटनाओं को। घटनाक्रम कहने की आवश्यकता नहीं, कई कथाएं पढ़ ली, कई बार रामायण टीवी पे भी देख लिया, कई बार हमने पद्म पुराण भी शायद पढ़ लिया होगा। कथाओं से प्रयोजन नहीं है, हम अपनी व्यथाओं को समझने का प्रयास करें। मेरे बहन के साथ दुर्व्यवहार कर लिया, अब मैं राम की भी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता हूं। वह पहुंचता तो पर वहां पहुंचकर भी लौटना पड़ता, क्योंकि छोटे से नियम ने उसे बांध के रखा था। छोटे से नियम ने उसे बांध के रखा था। क्या उतना छोटा सा नियम ही आज युवाओं आपके पास है? नहीं है, नहीं है। भले ही वह कितना अहंकारी हो, नरक पहुंचा, ये सब कुछ ठीक है, पर एक एक रावण के नियम ने सीता की रक्षा की थी। ठीक है, उसका उपादान, उसका पुण्य, उसकी शील, सब कुछ महिमा अपनी जगह पे है, पर रावण का अगर नियम नहीं होता तो वो बहुत कुछ कर सकता था। पर उसके उस नियम के साथ, नियम था, ज्ञान था, सब कुछ था, पर अगर थोड़ी सी बात मान लेता, थोड़ी सी बात मान लेता, क्या होता?
क्या होता, जैसे ही एकांत में पहुंचता उसे भी लगता मैं गलत कर रहा हूं, मुझे छोड़ना चाहिए सीता को, मेरा नियम है मैं तो उसे स्पर्श भी नहीं कर पाऊंगा, पर क्यों बांध के रखा हूं। जानने के बाद भी वह मान नहीं रहा था, इसलिए वह सत्य को मान नहीं पा रहा था, छोड़ नहीं पाया। पकड़ा कुछ नहीं था, क्या पकड़ा था, क्या पकड़ पाया, हाथ तक नहीं का पकड़ पाया, पर छोड़ पाया नहीं छोड़ पाया। मानी जीवों की यही परिणति होती है। जैसे वो खेत में खड़ा होता है ना, देखा क्या पाटोदी खेत में खड़ा हुआ, जो ना खाता है ना खाने देता है। मानियों की ऐसी परिणति, ऐसी ही परिणति होती है, ना स्वयं करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। मैं करूंगा। अरे भाई तू करना ही है तो अच्छे से कर, ना हम करेंगे ना तुम्हें करने देंगे, ना हम सुधरेंगे ना आपको सुधरने देंगे। ऐसी ही परिणति है उस खेत में खड़े हुए बिजुगा की तरह मानी मनुष्य की। ऊपर से तो सुंदर रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, सुंदर रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं कैलाश जी, टोपी लगाई ना, बिजुगा के ऊपर भी टोपी होती है, बिजुगा के ऊपर भी टोपी होती है, पर अंतर यही है, वही आपके जैसे ही कपड़े, आप जैसी टोपी, सब कुछ आप जैसा ही होता है। अंतर इतना होता है, उसकी टोपी हटा के देख लो, समझ में आता है कौन असली और कौन नकली है। ऐसे ही धर्मात्मा का वह पोशाक जो तुमने पहन के रखा है, उसके बेहतर बैठे हुए उस मानी मनुष्य को पहचान लो, उस मानी मनुष्य को पहचान लो। न धन बचेगा, न वैभव बचेगा, न वंश बचेगा। बचा धन वैभव वंश नहीं, कुछ नहीं बचा, न कौरवों का बचा। क्या जाता, कितने गांव मांगे थे, 500, 5000, मात्र पांच गांव व्यवस्था के लिए 5 भाइयों ने मांगे थे। पर कितनी अहंकार की परिणति, कितनी अहंकार की परिणति। अरे तेरा तो तेरा, 1300 मेरा, ये परिणति थी। तेरा भी मेरा, मेरा तो मेरा है ही, अब तेरे नाम का भी मैं खा लूंगा। क्या कर पाए, कितने गांव मिले, 5 गांव ना देने के चक्कर में, मात्र अहंकार के चक्कर में, मैं देख लूंगा, अगर लेना ही है तो युद्ध करके हमसे जीत ले। कौन किसको जीत पाया, कौन जीत पाया किसको, नहीं जीत पाया। कौरव जीते, कौरव जीते नहीं जीते। भले ही 100 थे, पर जो पाप का आश्रय लेता है, अधर्म का आश्रय लेता है, कसाय का आलंबन लेता है, वह कभी कभी जीवन में जीत नहीं सकता। तथा कथित तुम्हारी प्रशंसा भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें लगे भी कि मैं जीत सा रहा हूं, पर अंतिम समय आने के पहले इसी धरा पर कर्म कहीं ना कहीं झटका देके ही जाते हैं, देके जाते हैं। छाबड़ा जी, भले ही कर्म के आबादा कई लंबे भवों के बाद क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आज के पुण्य में दिखता ही दिखता है। क्या कभी परमुख से उदय में नहीं आ सकता है, नियम से आ सकता है, पर जीव मानता कहाँ है, वह अपनी गलती को मानना ही नहीं चाहता, और गलती नहीं मानोगे तो कभी गलती में सुधार नहीं होगा। क्या करे राहुल देव जी, समस्या तो यही है, प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारम। जब जीव का पुण्य क्षीण हो जाता है, उसके विचार भी विपरीत ही होते हैं। जानने के बाद भी वह मान को छोड़ नहीं पाता, झुक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका पुण्य क्षीण हो चुका है, कहीं ना कहीं पुण्य क्षीण हो चुका है। और पुण्य क्षीण हुआ है, आप लाख समझा देना पारस महल, पर समझ में नहीं आता। भगवान ने तक समझाया था, भगवान ने तक समोचरण में कहा था, पर भगवान की बात को उल्टा लेकर भाग गया था। भाग लो, समय हो रहा है।
भाग गया था, भाग गया था, भाग गया था वह मारीची का जीव। भागा था ना? भाग लो, भाग लो, भाग लो, कितना ही भाग लो, कितना ही भाग लो, सत्य से कितना ही भाग लो, पर आज नहीं तो कल कहीं न कहीं, कहीं न कहीं कर्म का उदय आएगा ही आएगा। न कौरव बचा, न रावण बचे, न कंस बचा, कुछ नहीं बचा। धन दौलत वंश सब नष्ट हो गया। क्या ये तीनों जानते नहीं थे? जानते तो थे। क्या आप लोग नहीं जानते? महाराज हम भी बहुत कुछ जानते हैं, पर जैसे वे नहीं मान पाए, जैसे वे नहीं मान पाए वैसे। बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता, हम भी नहीं माने। मान जाओ, मान जाओ, इसलिए तो बार बार कह रहा हूं मान जाओ। ये भूल छोड़ दो, अब तक नहीं मान पाए, अब तक नहीं मान पाए, अभी तो मान जाओ, अभी तो मान जाओ, अभी तो मान जाओ। वही गहरी बात पुनः मानी मनुष्य की अपेक्षा से कह रहे हैं। मानी मनुष्य कितने निंदनीय कार्य करता है, कितना कितना निंदा को प्राप्त करता है, क्योंकि स्वाभाविक बात है जो मान कसाय में आकर अपने सम्मान, अपने प्रशंसा के पीछे दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा करता है, उसे कभी जीवन में प्रशंसा प्राप्त हो ही नहीं सकती। चंद कुछ समय पिछले पुण्य के उदय से मिल भी जाए, पर फिर जितना ऊंचे जाता है वो उतने ही ऊंचे से नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। पढ़ते हैं 51 नंबर के श्लोक को सोम प्रभु स्वामी की भाषा में, फिर समझते हैं कैसा मानी मनुष्य होता है, कैसे टकराते आपस में और कैसे नष्ट करते हैं अपने आप को, अपने धर्म को, अपने परिवार को। 51 नंबर के श्लोक को पढ़ना है। औचित्याचरणं विलुम्पति पयो वाहं नभस्वानिव प्रध्वंसं विनयं नयतिरिव प्राणस्पृशां जीवितम् कीर्तिं कैरवणीं मतंगज इव प्रोन्मूलयत्यञ्जसा मानो नीच इवोपकारनिकरम् हन्ति त्रिवर्गं नृणाम्।